Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about short put butterfly. एग्जैक्टली शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या होती है। शॉर्ट पुट बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आ सकता है, यहाँ पे लॉस कैसे आ सकता है, कौन सी कॉल को आपको ख़रीदना होगा, कौन सी कॉल को आपको बेचना होगा, यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम शॉर्ट पुट बटरफ्लाई को लेकर सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है सो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। सो शॉर्ट पुट बटरफ्लाई को करने से पहले हमें 5 से 6 फैक्टर यहाँ पे मेजर हैं वो हमें देखने चाहिए। एज यू नो कि जो ये स्ट्रेटजी है ये हाई वोलेटाइल मार्केट की स्ट्रेटजी है, तो मार्केट का जो आउटलुक है वो यहाँ पे मस्ट भी वोलेटाइल होना चाहिए। इट मीन्स ये स्टैंड बाई मार्केट की स्ट्रेटजी नहीं है, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होगी तो ही आपको प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें सो फॉर्मेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 2 एटीएम पुट को हमें बाई करना है, और एक इन द मनी पुट को हमें सेल करना है, और एक ओटीएम पुट को हमें सेल करना है। इट मीन्स बाई जो टाइम वैल्यू है और सेल टाइम वैल्यू के बीच में हमें यहाँ पे स्प्रेड क्रिएट करना है। मार्केट वोलेटिलिटी एज वी हैव डिस्कस कि मार्केट एक हाईली वोलेटाइल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हाईली वोलेटाइल रहेगी। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की अगर बात करें तो रिस्क और रिवार्ड दोनों ही लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि हम एक जगह पे ऑप्शंस के राइटर हम यहाँ पे बन रहे हैं और एक जगह हम यहाँ पे बायर बन रहे हैं। ब्रेक इवन की अगर हम बात करते हैं तो बाय टाइम वैल्यू माइनस टाइम जो सेल टाइम वैल्यू है दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम यहाँ ब्रेक इवन निकालने में हेल्प हमारी वो करेगा, और स्ट्राइक प्राइस से प्लस माइनस करके दोनों तरफ के हमारे ब्रेक इवन आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से समझाएंगे कि ब्रेक इवन कैसे निकालना है। प्रॉफिट कब होगा अगर मार्केट हाईली वोलेटाइल रहती है बिफोर एक्सपायरी, और लॉस कब होगा अगर मार्केट यहाँ पे स्टैंड बाई होती है, साइड वे मार्केट होती है एक्सपायरी तक, तो हमें लॉस होगा। इस स्ट्रेटजी को हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए निफ्टी को बीइंग अंडरलाइन एसेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और निफ्टी को हम अंडरलाइनिंग एसेट यूज़ करके स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। शॉर्ट पुट बटरफ्लाई 9 अप्रैल 2020 को हम ये स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं, और जो मार्केट है जो राइट नाउ 9100 यहाँ पे मार्केट है, और हमारा टारगेट है कि निफ्टी यहाँ पे 8500 तक जा सकती है। इट मीन्स 8800 टू 8500 के बीच में निफ्टी यहाँ पे जा सकती है, बट श्योर शॉट नहीं है, अदरवाइज तो हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी ही करते। तो नेक्स्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है बट लॉस भी यहाँ पे हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस हमारा बैलेंस रहे। फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, तो फॉर्मेशन कैसे होगी। 9100 की पुट 2 लोट हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, जो कि एज ऑफ राइट नाउ 9 अप्रैल को 398 की चल रही है। हम सेल कर देंगे 9400 की पुट को एट द रेट ऑफ 547 में, और हम 8800 की पुट को 291 में यहाँ पे फिर से सेल कर देंगे। इट मीन्स 2 लोट हमने यहाँ पे बाई किए हैं और 2 लोट हमने यहाँ पे सेल किए हैं। मार्केट वोलेटिलिटी एज वी हैव डिस्कस की हाईली वोलेटाइल मार्केट होनी चाहिए, हाईली वोलेटाइल मार्केट की ही ये स्ट्रेटजी है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगा ऐसी स्ट्रेटजीज में। जो रिस्क और रिवार्ड रेशो वो बड़ा बैलेंस सा होता है, हमें पता है कि चाहे मार्केट कितना भी अप चला जाए या डाउन चला जाए हमें से ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं होना। ब्रेक इवन की बात कर रहे थे, तो बाई टाइम वैल्यू यहाँ पे क्या है। 9100 की पुट आपने जो 2 लोट बाई किए हैं ये प्योर यहाँ पे टाइम वैल्यू है, और इसको हमने बाई कर लिया 398 इंटू 2, इट मीन 796 की हमने टाइम वैल्यू यहाँ पे बाई कर ली है। सेल टाइम वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे 9400 की पुट को सेल किया 547 में, बट क्या ये प्योर टाइम वैल्यू है? जी नहीं। 9400 की पुट एज ऑफ राइट नाउ मार्केट 9100 है, तो ये पुट हमारी इन द मनी पुट है, और इसमें 300 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू है। इट मीन्स 547 माइनस 300 247 की ही टाइम वैल्यू हमने यहाँ पे सेल की है, और 8800 की जो पुट है उसमें 291, इट मीन्स ओटीएम पुट है, प्योर टाइम वैल्यू है 291 पूरी की पूरी, तो 538 की यहाँ पे टोटल टाइम वैल्यू हमने सेल की है। बाई और सेल टाइम वैल्यू के बीच में 258 पॉइंट का यहाँ पे गैप है। प्रॉफिट कब होगा अगर मार्केट 9100 के 250.8 नीचे जाके बंद होती है तो भी प्रॉफिट हो सकता है, और मार्केट अगर ऊपर बंद होगी 9358 के तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा अगर मार्केट इस रेंज में बंद हो जाती है, मार्केट स्टैंड बाई बंद हो जाती है, तो हमें लॉस होगा। ओप्स्ट्रा पे हम स्ट्रेटजी को लेके आए हैं। ओप्स्ट्रा हमें शो कर रहा है कि ये स्ट्रेटजी कैसे कैसे फंक्शनल होगी एज पर द सेमुलेशन है ये ओप्स्ट्रा का जो सेमुलेटर जिसको हम बोलते हैं।
कि यहाँ पे ओब्स्ट्रा पे डालने के बाद हमें दिखा देता है कि 81% चांसेस हैं हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने के, बट प्रॉफिट बड़ा स्टडी सा हो जाता है, 2-2.5% का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। और अगर स्टैंड बाई रही तो इट मीन्स हमें 19,200 रुपये का लॉस हो सकता है। ये हमारा ब्रेक इवन रहेगा एज पर ओब्स्ट्रा। सो हम चेक करते हैं रियल मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है और किस तरीके से सेटल होगी। बुल मार्केट रहेगी तो बीर रहेगी तो कैसे सेटल होगी, और अगर फ्लैट रहेगी तो कैसे सेटल होगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होगा, हम चेक करते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यहाँ पे 3 ट्रेड साइमल्टेनियसली चल रही हैं। जो फर्स्ट ट्रेड है 9100 की पुट के 2 लोट हमने यहाँ पे बाई किए हैं। सेकंड ट्रेड है 9400 की पुट के हमने यहाँ पे 1 लोट सेल किया है, और 8800 की पुट का 1 लोट हमने यहाँ सेल किया है। इट मीन्स कि अगर मार्केट 9500 बंद होती है तो 9500 मार्केट अगर बंद हो जाती है तो 9100 की जो पुट है वो OTM पुट होगी, और यहाँ बीइंग ए बायर 796 प्रीमियम का पूरा लॉस हमें हो जाएगा। सेकंड ट्रेड के अंदर 9400 की पुट को हमने सेल किया है, बीइंग ए राइटर हमें 547 का प्रॉफिट होगा, बिकॉज एज पर द एक्सचेंज रूल OTM एंड ATM ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। 8800 की जो पुट है वो हमने यहाँ पे सेल की है, ये भी वर्थलेस एक्सपायर होगी। जिसने बाय किया था उसको लॉस हुआ है, बट हम यहाँ पे राइटर थे 291 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इन सबको सेट ऑफ करके देखते हैं। फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस है 796 का, सेकंड और थर्ड ट्रेड में हमें प्रॉफिट है। सो 42 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट है, 3150 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाती है तो भी हमारा प्रॉफिट स्टेगनेंट रहेगा, बिकॉज जो रिवार्ड है हमारा वो हमें उतना ही मिलेगा। हमने यहाँ पे पुट को सेल किया है, पुट को सेल करना मीन्स कॉल के बराबर है, बट जो प्रॉफिट है हमारा लिमिटेड हो जाता है। कैसे 10,000 पे अगर मार्केट बंद होती है तो 9100 की जो पुट है वो OTM है, और हमें यहाँ पे कम्प्लीटली लॉस होगा 796 जो प्रीमियम हमने पे किया था। 9400 की पुट फिर हमें यहाँ प्रॉफिट देके जाएगी, और 8800 की पुट जो हमने सेल की वो भी हमें प्रॉफिट देगी। तो फिर से सेट ऑफ करेंगे तो 42 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा। ऊपर मार्केट कितना भी चला जाए हमें यहाँ पे 42 पॉइंट, इट मीन्स 3150 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट रहती है तो क्या होगा, तब हम सबसे ज़्यादा विक्टिम होंगे लॉस के। रीजन बीइंग कि 9100 पे अगर मार्केट बंद होती है तो 9100 पे जो हमने 9100 की पुट को हमने बाई किया 796 में, हमें कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। 9400 की जो पुट हमने सेल की थी 547 में, अब 9400 की पुट अगर यहाँ पे देखें तो ये इन द मनी पुट है, और इसमें 300 रुपये की इंट्रेंसिक वैल्यू है। हमने 547 में यहाँ पे बाई किया था, बट इंट्रेंसिक वैल्यू जिस बायर ने ये खरीदी उसको हमें देनी पड़ेगी, तो 300 रुपये इसमें से लेस हो जाएंगे, हमें 247 का ही प्रॉफिट रहेगा। 8800 की जो पुट है हमने यहाँ पे सेल की थी, इसके बायर को लॉस हुआ है और हमें प्रॉफिट हुआ है 291 का। अगर हम यहाँ सेट ऑफ करते हैं 247 का जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट है, 291 का हमें प्रॉफिट है और 796 का हमें लॉस है, तो 258 का ही हमेरा लॉस बचता है, जो कि 10,836 रुपये बनता है। इट मीन्स कि फ्लैट अगर होगी तो हम सबसे ज़्यादा विक्टिम होंगे, बिकॉज ये स्ट्रेटजी फ्लैट मार्केट की स्ट्रेटजी ही नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट अगर बेरिश होती है तो क्या होगा, मार्केट अगर बेरिश होती है तो उसकी सेटलमेंट के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि किस लेवल पे बंद होती है। अगर मार्केट 8800 लेवल पे बंद हो जाती है तो 9100 की पुट के 2 लोट जो हमने यहाँ पे बाई किए थे, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 300 रुपये बनता है। 9100 और 8800 के बीच का गैप, ये पुट इन द मनी हो जाती है, और हम इसको यहाँ पे सेट ऑफ करते हैं तो 300 रुपये में हम इसको बेचेंगे। बट हमने इसको खरीदा था 398 में, इट मीन्स 98 इंटू 2 196 पॉइंट का हमें लॉस होता है। 9400 की जो पुट हमने यहाँ पे सेल की थी, अब देखो वो भी पुट हमारी इन द मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। इन दोनों का इंट्रेंसिक वैल्यू जो बनता है 9400 और 8800 के बीच का, वो 600 रुपये बनता है। तो इस पुट को हमने सेल किया था 547 में, अब हम बाई बैक कर रहे हैं तो 600 रुपीज़ में, यहाँ भी 53 पॉइंट का लॉस होगा। अब 8800 की जो पुट हमने सेल की थी, अब मार्केट 8800 पे बंद हो गया। एज पर द एक्सचेंज रूल ATM OTM ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होते हैं, 291 का हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम सेट ऑफ करके देखते हैं, 291 का प्रॉफिट है, और इन दोनों लॉस को हम अगर एड ऑन कर दें 196 और 53 के लॉस को, तो 249 का लॉस बनता है। फिर से हम कैलकुलेट करते हैं तो 42 पॉइंट का ही प्रॉफिट हमें यहाँ पे होता है। अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे जाती है तो भी हमें उतना ही प्रॉफिट होगा। रीजन बीइंग, हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार कैसे होगा, कि 9100 की जो पुट हमने यहाँ पे बाई की थी वो इन द मनी में कन्वर्ट हो चुकी है 8500 पे अगर मार्केट बंद होता है तो। सो हमें 600 की इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, बट हमने इसको खरीदा 398 में था, तो हमें 202 पॉइंट पर पुट प्रॉफिट होता है। इंटू 2 हम कर देंगे क्योंकि हमने 2 लोट लिए थे, तो 404 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट होता है।
ट्रेड 2 की अगर हम बात करें, जो ट्रेड 2 है हमारे यहाँ पे, उसमें हमें 547 का जो यहाँ पे एक प्रीमियम हमने लिया था, अब हम बाई बैक करना चाहेंगे, बिकॉज ये जो है इन द मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं और इन द मनी ऑप्शंस को हमें सेटल करना ही होगा। एज पर द एक्सचेंज रूल वो एक्सरसाइज होगा ही होगा। अब इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी? 9400 और 8500 के बीच का गैप है 900 पॉइंट की इंट्रेंसिक वैल्यू होगी। 547 में हमने इसको सेल किया था, 900 में बाईबैक करेंगे तो 353 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड 3 की, सो 8800 की जो हमने पुट यहाँ पे सेल की थी 291 में, उसको भी बाईबैक करना पड़ेगा। दोनों का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 8800 और 8500 के बीच का अगर हम चेक करें, दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप यहाँ पे 300 पॉइंट का है। तो इस पुट का 8800 की पुट का एक्चुअल में जो वैल्यू बनता है, इंट्रेंसिक वैल्यू 300 बनता है। हम इसको बाईबैक करेंगे तो 9 पॉइंट का हमें यहाँ भी लॉस आएगा। अगर हम चेक करें कि दो ट्रेड में हमें लॉस हो रहा है, 353 इंटू हम सेकंड ट्रेड है जो 9 + 9, इट मीन्स 362 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। बट 404 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट भी है। 404 पॉइंट में से हम ये लेस कर देंगे तो 42 पॉइंट का ही हमें प्रॉफिट आ रहा है। इट मीन्स जो हमें अबोव प्रॉफिट आ रहा था, मार्केट 8800 पे बंद हुई तो भी हमारा प्रॉफिट 42 पॉइंट था, मार्केट 8500 पे बंद हुई तो भी हमारा प्रॉफिट 42 पॉइंट था। इट मीन्स कि मार्केट अगर ज़्यादा नीचे बंद होती है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट उतना ही होगा, बट प्रॉफिट होगा। सो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, अप जाने में प्रॉफिट हो रहा है, डाउन जाने में प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ मार्केट स्टैंड बाई ना करे, स्टैंड बाई बहुत ही कम टाइम मार्केट करती है। तो जो शॉर्ट पुट आपकी बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आपकी वोलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है, आपको प्रॉफिट देके जाती है। इन केस अब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन स्ट्रेटजी को लेके रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर दें, हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।